नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम आपके मुद्दों को उठाते हैं, उन परेशानियों की बात करते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि पूरे कार्यक्रम के माध्यम से किसी एक परेशानी का, जिस पर हम इस कार्यक्रम को केंद्रित कर रहे हैं, उसका समाधान हो पाए। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास करीब 10 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन अब यह भवन सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमारत तो बन गई, मगर उस तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। कुएं के पिछले हिस्से में बना यह भवन आज वीरान पड़ा है। आम जनता जिसे उपयोग में ला सके उसके लिए कोई सुविधा ही नहीं। आसपास गंदगी का अंबार है और प्रशासन ने जैसे आंख मूंद ली है। अब सवाल उठता है, क्या यह भवन जनता की सुविधा के लिए है या सिर्फ फाइलों में पूरे हुए निर्माण कार्य का एक और उदाहरण? टीवी 24 का सवाल साफ है, रास्ता नहीं, सफाई नहीं, फिर भवन किसके लिए? क्या यह 10 लाख का घोटाला है या लापरवाही का नतीजा? देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, इसका जीता जागता उदाहरण बूढ़ा तालाब के पास देखने को मिल रहा है। जहां पर बूढ़ा तालाब जो प्रदर्शन स्थल था, उसके पीछे में जो है सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, लेकिन तस्वीरें चौंकाने वाली भी है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक ऐसे जगह में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है जिसके सामने जो है कुआं है बड़ा सा, और जो है पूरे बाउंड्री वाल से घेरा है। जगह इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, इतना ज़्यादा संकीर्ण है, और वहाँ की जो आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गंदगी भरा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है वो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, लेकिन सरकारी पैसों से जो है इसको निर्माण कराया गया 2022-23 में, जिसका जो उद्घाटन है वो बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा भी किया गया था। तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से जो है इस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है, लेकिन उसकी उपयोगिता किस प्रकार से होगी अगर इतने संकीर्ण जगह में और इस तरीके से गंदगियां हैं, तो उस सामुदायिक भवन बनाने का क्या औचित्य रह जाता है। आखिर बनाने वाले जो लोग थे, जो प्रशासन और शासन के लोग थे, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था कि कोई ऐसे जगह का चयन करना चाहिए था जिसकी उपयोगिता 100% की जा सके। अब ये ना लोगों के लिए उपयोगी है, ना तो किसी चीज के लिए उपयोगी हो पा रहा है। जो नशे के आदी लोग हैं, जो नशे का अड्डा ये एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल यादव के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। कैद में सामुदायिक भवन, जी हाँ, यही आज का सुलगता सवाल है कि आखिर इस सामुदायिक भवन का जब निर्माण किया जा रहा था, तब क्या आसपास के क्षेत्र को नहीं देखा गया? किस तरह से यहाँ पर रास्ता निकाला जाएगा? आगे में कुआं है, और कैसे कैसे ये आम जनता के लिए उपयोगी होगा? ये तमाम वो पहलू थे जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बहरहाल सामुदायिक भवन का निर्माण हो चुका है और 10 लाख रुपए इसकी लागत बताई गई है, लेकिन ये किसी भी काम का फिलहाल नहीं है। जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया, उसके माध्यम से आपने देखा है कि यहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो आम जन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे सामुदायिक भवन में किसी तरह के कार्यक्रम होंगे, ठहराव की व्यवस्था होगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि जिम्मेदारों से आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। और क्या इस सामुदायिक भवन का औचित्य है, और यदि है तो फिर काम पर ये कैसे लिया जाएगा, ये भी बड़ा सुलगता सवाल है। और रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का, जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, सबसे पहले ये बताएं कि कब इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था, और जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब क्या आसपास के क्षेत्रों को नहीं देखा गया, चिन्हांकित नहीं किया गया था? जी प्रियांशु। प्रियांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कैद में है सामुदायिक भवन, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तब आसपास की जगह को भी देखा गया होगा कि यहाँ से जाने का रास्ता किस तरह से होगा,
पहले इसी जगह पर आपको बता दें शहर का धरना स्थल हुआ करता था, जहां पर सरकार ने तय किया था यदि 100 की संख्या में किसी संगठन को धरना देना है तो इस जगह पर आकर वो धरना देगा। लेकिन चूंकि यातायात की व्यवस्था इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती थी, क्योंकि रिहायशी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, आने जाने वाले मार्ग यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही यहाँ से होती है, ऐसे में इसे बंद कर दिया गया। प्रियांशु का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। प्रियांशु, कितने समय पहले इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था, और जब यहाँ पर इसे बनाया जा रहा था तब क्या आसपास की जगह को नहीं देखा गया था? ऐसा तो संभव नहीं लगता है। बिल्कुल देखिए जिस जगह पर जो है निर्माण कराया गया है जो सामुदायिक भवन का, वो पूरी तरह से जो है पेचीदा जगह है और संकीर्ण है। मैं आपको एक बार तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से जो जगह है, ये बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर गंदगियाँ पसरी हुई हैं। और इसके ठीक जो है बाद ये जो बाउंड्री वॉल है, ये उसका जो मेन गेट बनाया जाना था सामुदायिक भवन का, लेकिन जो है ये भी अधूरा पड़ा हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये आचार संहिता लगने से पहले जो निगम सरकार जब बदली है, जब चुनाव था उस समय इसको बनाया गया था, उसके बाद से बाउंड्री वॉल पूरे तरीके से अधूरा है। और ये कुआं है, और इस कुएं के जस्ट पीछे देख सकते हैं सामुदायिक भवन है। यानी साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये जो सामुदायिक भवन है ये पूरी तरीके से जो है अनुपयोगी है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आसपास के स्थानीयों के लिए। और भी तस्वीरें मैं आपको अंदर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब इसका जो है उद्घाटन हुआ था, जो विधायक निधि बृजमोहन अग्रवाल तब उस समय इस क्षेत्र के विधायक थे, और उनके अनुशंसा पर जो है 10 लाख रुपए की लागत से जो है पूरा ये स्वीकृत किया गया था। और उसके बाद ये सामुदायिक भवन जो है बनाया गया था। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको अंदर की भी दिखा देता हूँ, जो अंदर की तस्वीरें, और इस जो जहाँ पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया उसके जस्ट बगल में जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये अंदर की तस्वीरें, ये पूरा एक हॉल है। ये हॉल जो है 10 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो है बनाया गया है। यहाँ पर जो उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती अभी भी, लेकिन जो मंदिर बगल में मंदिर है वहाँ पर कुछ पूजा पाठ का आयोजन होता है, तो यहाँ पर प्रसाद भोग का वितरण किया जाता है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप पूरे तरीके से देख पा रहे हैं। आप जुड़े रहे तस्वीरें और हम आपके माध्यम से दिखाएंगे दर्शकों को। इस समय हमारे साथ एक रहवासी मनीष व्यास जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, 10 लाख रुपए की लागत से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल भी ये किसी काम में नहीं आ रहा, उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, और क्या वजह आप मानते हैं कि ऐसे सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है जहां जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा? जी जी मनीष जी, आपकी बात रखें। जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। जी मनीष जी, क्या वजह आप मानते हैं कि सामुदायिक भवन तो बन गया लेकिन काम में नहीं लिया जा रहा? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। जी मनीष जी, सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए की लागत से बना था, लेकिन आज अनुपयोगी है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इसके पीछे? हेलो, चलिए मनीष जी से संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियांशु का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। जी प्रियांशु, वहां पर कुछ लोग भी हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, क्या रखरखाव का जिम्मा इन्हें दिया गया है? जी नेटवर्क नहीं आ रहा है अंदर। जी प्रियांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बाहर हो तो प्रियांशु, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है स्पष्ट? जी जी प्रियांशु, कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, क्या इनके जिम्मे सामुदायिक भवन को अभी फिलहाल रखा गया है? अमित, देखिए आपको एक दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूँ इस सामुदायिक भवन का। ये जस्ट बगल की तस्वीरें हैं सामुदायिक भवन की, जहाँ पूरा कचड़े का ढेर यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से जो सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है उसके जस्ट बगल में ये कचड़ा और जो बदबू है यहाँ पर जो कचड़े से, वो आदमी यहाँ पर 5 मिनट भी खड़े रहना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। ऐसे में जो है इस सामुदायिक भवन की क्या उपयोगिता रह जाती है जब इतनी लागत से इसको निर्माण कराया गया और उसकी उपयोग जो है आसपास के लोग, स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो है बस बना दिया गया है, 10 लाख रुपए का लागत बता दिया गया और इसको छोड़ दिया गया है उसकी यथा स्थिति में। ना तो कचरा हटाया जा रहा है, ना इसका जो मेन गेट है उसको बनाया जा रहा है, और ये जो कुआं है ये पूरी तरीके से अनुपयोगी है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये पानी जो है पीने योग्य नहीं है। अब ऐसे में जो है इस सामुदायिक भवन का क्या उपयोग है, ये
बेहद ही चौंकाने वाला है। ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद चौंकाने वाली है कि इतने समय हो चुके हैं जो है नगर निगम का चुनाव हुए, जो है आचार संहिता भी खत्म हो चुका है, नगर निगम सरकार बदल गई है, लेकिन अभी तक जो है इसका जो मेन गेट है वो तैयार नहीं किया गया है। जो जिस तरीके से इसको सुविधाएं होनी चाहिए इस सामुदायिक भवन में वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं और लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जी प्रियांशु जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ रहवासी नागेंद्र वोरा जी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, 10 लाख रुपए की लागत से इस सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, लेकिन आज किसी भी उपयोग में इसे नहीं लिया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? हेलो, ये सामुदायिक भवन का आम जनता के लिए बहुत उपयोग की चीज है और लेकिन इसमें छोटी सी तकलीफ एक आ रही है कि एक रास्ता जो है जी, उस एक रास्ते के नाम से इसका बहुत तकलीफ जा रही है और ये सामुदायिक भवन रास्ता बन जाता है तो आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आसपास के जो रहने वाले बस्ती वाले हैं, पीछे आसपास रहने, उनको भी सुविधा मिल जाएगी। साथ में मेरा एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि बाजू में जो डंपिंग यार्ड है, हाँ, वो भी तकलीफ जो है वहाँ पे, उसको भी स्थानांतरण करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रियांशु, एक बात यहाँ पर और सामने आई है कि इसके ठीक बगल में स्मार्ट सिटी रायपुर लिमिटेड ने एक डंपिंग यार्ड बनाया था और इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और रहवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमाकांत सोनी। सोनी जी, सामुदायिक भवन तो बन गया है लेकिन वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। क्या मानते हैं कि कोई लापरवाही इसके निर्माण के दौरान की गई कि भवन तो बना दिया गया लेकिन आम जनता पहुंचे कैसे, ये मार्ग का निर्धारण नहीं हो पाया? जी रमाकांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी प्रियांशु, डंपिंग यार्ड इसके ठीक बगल में बना है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तब कचरा यदि डंप किया जाएगा सामुदायिक भवन के ठीक बगल में तो काफी बदबू होगी, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होगी और यदि कोई कार्यक्रम होगा तो यहाँ लोगों का बैठना दूभर हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि और भी अनियमितताएं हैं कि जगह जब चिन्हांकित की गई तो आसपास के क्षेत्र को भली भांति नहीं देखा गया और उसके बाद यहाँ पर इसका निर्माण कर दिया गया? जी प्रियांशु, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निर्माण हुआ है जिस जगह पर वो पूरी तरीके से जो है अनुपयोगी दिख रहा है और अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है। जो ये पूरा इतना सामुदायिक भवन बनाया गया 10 लाख रुपए की लागत से, लेकिन जो है उसमें बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है अभी तक। और जिस तरीके से जितना एक कमरे का हॉल बस है और उसकी लागत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी सोचने की बात है कि इतनी छोटी बिल्डिंग की लागत जो है 10 लाख रुपए है और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, जो कुएं का पानी है वो पूरी तरीके से गंदा है और जो कुआं है उसको अभी तक जो है बंद नहीं किया गया क्योंकि इसका पानी का उपयोग लोग नहीं कर पा रहे, तो उसकी उपयोगिता नहीं है यहाँ पे। अगर उसको कुएं को पार्ट करके प्लेन कर दिया जाता और बाउंड्री तैयार कर दिया जाता तो कहीं थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। सामुदायिक भवन की सुविधाएं, कचरे को साफ कर दिया जाता, तमाम तरीके की असुविधाएं यहाँ पर बनी हुई है। और रात के समय जिस तरीके से माहौल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रात के समय निश्चित रूप से ये नशेड़ी और जो शराब सेवन, जो मदिरा प्रेमी है, उनका अड्डा बना रहता होगा, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे सामुदायिक भवन बनाया गया है, कितनी उपयोगिता है? बहुत उपयोगी है। साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ 700 कार्यक्रम होते हैं रोज। शाम को आइए, मंगलवार को, शनिवार को आइए शाम को, इतनी भीड़ रहती है कि श्रद्धालुओं की भीड़ है वो। और जब जब कार्यक्रम मंदिर में सार्वजनिक तौर पर जो होता है वो सब में इसका उपयोग करते हैं। आचार संहिता लग जाने की वजह से यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पाई। कुआं के लिए कार्यक्रम शायद तय हैं, वो बताएंगे महंत जी जो हैं। और ये हर दृष्टिकोण से मंदिर के लिए उपयोगी है और सार्वजनिक तौर पर भी उपयोगी है, क्योंकि भविष्य में जब इसका। पार्षद वार्ड क्रमांक 45 मुरली शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मुरली शर्मा जी, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ और इसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया, नहीं पहुंचने का कोई रास्ता है। क्या इस विषय पर आपके माध्यम से कोई पहल की जा रही है? जी मुरली शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मुरली शर्मा जी, सामुदायिक भवन का निर्माण जो कि पुराने धरना स्थल बूढ़ा तालाब में किया गया है, वहां पर फिलहाल जाने का कोई रास्ता नहीं है, गंदगी का अंबार है और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। क्या ये विषय आपके संज्ञान में है और कोई पहल आपके माध्यम से की जा रही है?
इसमें मैंने जानकारी लिया है जी। और जोन कमिश्नर को स्थल निरीक्षण करने का बोला है। जी मैं खुद वहाँ पे जा नहीं पाया हूँ जी। और जोन कमिश्नर को कहा है कि इसमें क्या क्या इसका निराकरण हो सकता है, जी इसका निराकरण करके वहाँ पे जाए। तो जोन कमिश्नर ने शायद हल्का फुल्का कहा है कि उधर से रास्ता है, अपन उसको अपन करके जी। इनॉग्रेशन कर देंगे। जी मुरली शर्मा जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इतने समय से जब से इसका निर्माण हुआ है उपयोगी नहीं हो पाया ये, तो क्या कोई लापरवाही यहाँ बरती गई है? देखिए ये इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि जी। ये इसका मेरे को संज्ञान में नहीं है। जी ये विषय मेरे को अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ है। जी तो मैं इसमें जानकारी लेके आपको पूरा जानकारी दे सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए मुरली शर्मा जी। हमारे साथ रमाकांत सोनी रहवासी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, सामुदायिक भवन का निर्माण आपके क्षेत्र में हुआ लेकिन अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है क्योंकि यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, नहीं बिजली की कोई व्यवस्था है। क्या वजह आप मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी थी, ध्यान नहीं दिया गया? जी रमाकांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं। जी रमाकांत जी, क्या वजह आप मानते हैं कि सामुदायिक भवन आज इस अवस्था में है? रमाकांत जी, क्या वजह आप मानते हैं कि सामुदायिक भवन का उपयोग आज नहीं किया जा रहा है? सर जब से बना है तब से तो आज तक हमने देखा नहीं है उपयोग इसका, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ। जी। दीपक अपार्टमेंट में भी फ्लैट है मेरा। जी जी और हमारा तो रहना है यहाँ पे दुश्वार है दीपक अपार्टमेंट में, क्योंकि डंपिंग यार्ड बना हुआ कचरे का। जी। बदबू से आप 1 मिनट भी यहाँ खड़े नहीं रह सकते। रास्ता है नहीं जाने के लिए। तो अननेसेसरी का ये बना हुआ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है मेरे हिसाब से तो ये सामुदायिक भवन बना के। जी, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? तो अगर सुलभ शौचालय ठीक ठाक अगर बनाते तो वो ज्यादा बेटर था। अच्छा जी जी। तो क्या आप लोगों ने बतौर रहवासी इस पूरे विषय में किसी को अवगत कराया है, कोई समाधान निकालने की कोशिश हुई है? अगर कुछ किया नहीं है सर। जी पर अगर आप बोलेंगे जी। तो यहाँ जितने मोहल्ले में रहने वाले सबके साइन करवा के आप बोले तो मैं एक आवेदन जमा कर सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद रमाकांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो रहवासी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भवन का निर्माण तो हो गया लेकिन डंपिंग यार्ड ठीक बगल में है। दीपक अपार्टमेंट के जी 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 रमाकांत जी, ये डंपिंग यार्ड जो कचरे का है वो हटाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, बहुत वहाँ धन्यवाद रह नहीं आपका हमसे सकते जुड़ने के लिए दीपक रमाकांत जी। जी प्रियांशु का रुख कर लेंगे। प्रियांशु, जैसे कि रहवासी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड भी है बगल में, इस वजह से भी काफी परेशानी यहाँ पर आने वाले लोगों को होगी। जी बिल्कुल देखिए, डंपिंग यार्ड तो समस्या है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं अमित, आज देख सकते हैं कि सामुदायिक भवन के लिए भी दो पक्ष हो चुके हैं। एक मंदिर की जो संरक्षक है वो कह रहे हैं कि उपयोगी है, मंदिर की उपयोगिता है, बिल्कुल जो है प्रसाद भोग वितरण के लिए एक ऐसी जगह होनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि पूरी तरीके से अनुपयोगी है, रास्ता नहीं बनाया गया है, कुआं है, तमाम गंदगियां हैं। और ये बात भी बिल्कुल एक तरीके से सच है कि अगर इसको सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से संवारा जाए तो तब सामुदायिक भवन पूरी तरह से उपयोगी हो पाएगा। अभी की दृष्टिकोण से देखें तो ये उपयोगी नहीं है। सामने गंदगियां हैं, ये दीवार खड़ी कर दी गई है जो पूरी तरीके से अनुपयोगी है, गेट नहीं बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ना तो बिजली की सुविधा है, ना मेन गेट है, ना अंदर में जिस तरीके से एक हॉल बस बनाया गया। तो आदमी अगर सामुदायिक भवन का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा, चाहे वो सुख के काम में हो या दुख के काम में। जब ज्यादा लोगों की भीड़ होती है तब इस तरीके से सामुदायिक भवन का उपयोग किया जाता है। लेकिन सामने कुएं की गंदगी है, कचरे का गंदगी है, ऐसे में सामुदायिक भवन की क्या उपयोगिता रह जाती है जिसका निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उपयोगी तो यहाँ पर एक धड़ा इसे बता रहा है, लेकिन उपयोगी बनाने के लिए यहाँ पर और भी संसाधनों की आवश्यकता होगी। पहले दीवार को हटाना होगा, एक रास्ता बनाना होगा, कुएं की गंदगी को साफ करना होगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी किया जाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद ही हम कह सकते हैं ये जो सामुदायिक भवन है वो आम जनमानस के लिए उपयोगी होगा। प्रियांशु, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो शहर सरकार है, क्या उसने इस पूरे विषय पर संज्ञान लिया है? कोई पहल होती दिख सकती है आने वाले समय में?
देखिए, आज जब 10 लाख रुपए का जो टेंडर पास हुआ था उस समय जो सरकार थी, नगर सरकार, वो कांग्रेस की थी। अब जो है उसमें आधा निर्माण हो चुका है। अब इसमें जो बिल्डिंग का जो बाउंड्री वॉल है उसका काम बचा हुआ है। अब ऐसे में जो सरकार बदलने के बाद दोबारा टेंडर होगा, उसका दोबारा गेट लगाए जाएंगे, साफ सफाई के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा, या फिर उस फंड में कितनी राशि बची हुई है ये जो उस समय के जो जोन कमिश्नर या जो तथाकथित जो अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि रहे होंगे वो उसकी जानकारी जब निगम में देंगे, निगम के हेडक्वार्टर में देंगे, उसके बाद जो है दोबारा से काम शुरू होगा। तो ये प्रक्रिया जो शासकीय प्रक्रिया है ऐसी ही काफी लंबी होती है। ये प्रक्रिया और भी ज्यादा लंबी है क्योंकि उस समय पार्षद भी बदले गए हैं, शहर सरकार बदले गए हैं, अधिकारी भी बदले गए हैं। तो अब ऐसे में तकरीबन 4 से 5 महीने बीत चुके हैं नगर सरकार बदलने के बाद। तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो प्रोसेसिंग में है। जब अधिकारियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये प्रोसेसिंग में है, और जो यहाँ के लोग हैं, आसपास के रहवासी, वो चाहते हैं कि कुएं को बराबर कर दिया जाए, उसमें मिट्टी पाट कर, क्योंकि उसकी उपयोगिता पीने के पानी के लिए नहीं है, क्योंकि जो है हर घर में जो है गंदगी भी एक बड़ी परेशानी यहाँ पर है। प्रियांशु, आप जुड़ रहे हैं इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। कन्हैया अग्रवाल जी, आपका क्षेत्र है, लगातार आपने भी सामुदायिक भवन की शिकायतों को सुना होगा कि भवन का निर्माण हो गया है लेकिन ना ही बिजली की व्यवस्था, ना ही जाने का रास्ता है। क्या मानते हैं, क्या निर्माण में किसी तरह की लापरवाही बरती गई या फिर इसके बाद ध्यान नहीं दिया गया? तो मुझे आज जानकारी हो रही है कि किसी तरह का कोई सामुदायिक भवन बना नहीं। अच्छा, बड़े आश्चर्य का विषय है कि बिना किसी योजना के आखिर बनाया कैसे गया, और यदि किसी जगह पे जाने का रास्ता नहीं है जी, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा भी हो जाए, यदि जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ निर्माण किसने कराया है? जी, जिसने भी उस निर्माण को कराया है उस जिम्मेदार के खिलाफ तो सबसे पहले सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, कि बगैर किसी जो है योजना के जहाँ तक पहुँच नहीं सकते जी, वहाँ शासकीय धन की बर्बादी किसने कराई है, हम्म, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। कन्हैया अग्रवाल जी, अब तो ये विषय आपके संज्ञान में आ चुका है, तो क्या इस पूरे विषय को लेकर आपके माध्यम से भी जन आंदोलन कोई चलाया जाएगा ताकि शासकीय राशि का जो दुरुपयोग हुआ है और बनने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है तो कोई समाधान निकले और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो? निश्चित रूप से हम मिलेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, महापौर जी से बात करेंगे, और जो निर्माण यदि हुआ है उस निर्माण का क्या उपयोग हो सकता है ताकि शासकीय धन का दुरुपयोग ना हो, बर्बादी ना हो, उसकी दिशा में प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य हो। ये बात का निवेदन मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ और स्वयं भी करूंगा। जी कन्हैया जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे और भी ये भी था कि इसके ठीक बगल में डंपिंग यार्ड है जहाँ पर शहर का कचरा निस्तारित किया जाता है। ऐसे में जब सामुदायिक भवन यदि पूरी तरह से सुसज्जित हो भी जाएगा तो क्या आप नहीं मानते कि बगल में जो गंदगी डंप की जाएगी बारिश के मौसम की वजह से जब गंदगी की बदबू फैलेगी तो यहाँ पे आने वालों का रहना और दुश्वार हो जाएगा? हमने पहले डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए धरना दिया है कि शहर के बीच में जहाँ चारों ओर आबादी है वहाँ डंपिंग यार्ड बनाया गया, जिसकी वजह से आसपास के घरों में बदबू फैलती है और कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। और डंपिंग यार्ड के बाजू में तो चौपाटी लगाने का तक प्रस्ताव लेकर के नगर निगम के लोग चौपाटी बन के तैयार पड़ी है, जहाँ पर बैठने के लिए किसी नहीं बैठ सकता कोई, जहाँ पर से धरना इस तरह से हटाया गया था कि वहाँ भीड़ होगी, वहीं चौपाटी का प्रस्ताव लेकर के आ गए। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिल करके शहर को स्मार्ट बनाने के बजाय जो है शहर को बदनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है, कदम कदम पर चौपाटी। जी, बहुत धन्यवाद कन्हैया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर आपकी बात रखने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल और इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी जी, शासकीय राशि का दुरुपयोग अब ये जनता कह रही है क्योंकि सामुदायिक भवन खड़ा तो हो गया स्ट्रक्चर के तौर पर, लेकिन उपयोग में नहीं लाया जा रहा क्योंकि ना ही यहाँ जाने का रास्ता है और ना ही बिजली की व्यवस्था अंदर में की गई है। किसकी जिम्मेदारी आप मानती हैं? जी, जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेना पड़ेगा और सबसे पहले जिम्मेदारी क्या उन्हीं पे आएगा जो नगरीय निकाय में अभी प्रशासनिक तौर पर भी बैठे हुए हैं और जो कि ऐसी स्थान पर बैठे हुए हैं जहां पर उनको जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। पुरानी बस्ती और ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज बहुत ही ज्यादा घनत्व वाला है और वहां पर अगर डंपिंग यार्ड और सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है जिसमें जाने का रास्ता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि केवल कागजी तौर पे भी अगर टेक्निकली भी देखा जाए और प्लानिंग तौर पे भी देखा जाए तो कागजी तौर पे भी रास्ता तो बनना ही था। अगर सामुदायिक भवन बनना है तो वहां पर पहुंच मार्ग
सबसे पहली चीज ये समझ के बाहर है कि ये इस तरह की प्लानिंग क्या की जा रही है। एसी रूम में बैठ कि इतना भी प्रैक्टिकल टच लेकर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज मैं जरूर से इस बात पे बात करना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटी में साफ सफाई सबसे पहली प्राथमिकता पर है, और अगर वहां पर ही के बीच में डंपिंग यार्ड का प्लानिंग किया जा रहा है तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर प्लानिंग और जो हमारा प्राथमिक तौर पर जो एक जहाँ पर एसी रूम में बैठ के चीजों को बैठ के बातचीत किया जा रहा है वहां पर भी सवाल सबसे पहला खड़ा होता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर ये सवाल डालना चाहूंगी कि आखिरकार जनता के पैसों की बर्बादी इस तरह से कब तक चलती रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद पल्लवी सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं सामुदायिक भवन को लेकर अब लोगों में भी जागरूकता है और इसके बाद कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर जनता के पैसे इसमें लगे हैं, शासकीय राशि का क्या दुरुपयोग किया गया है, ये भी बड़ा सुलगता सवाल है। इस विषय पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप भी जुड़े रहे, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया ग्राउंड पर जाकर। प्रियांशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो सुलगता सवाल यही है कि सामुदायिक भवन फिलहाल कैद में है, लेकिन क्या कभी ये कैद से आजाद हो पाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये भी देखना होगा कि जिम्मेदारों ने बात तो इस विषय पर की है, लेकिन कब तक कार्रवाई होती है। जोन कमिश्नर से लगातार संपर्क करने की कोशिश हमारी टीम ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान की, लेकिन हो सकता है कहीं व्यस्तता उनकी हो, इस वजह से फोन नहीं उठाया, या फिर क्या वजह है ये तो वही जानेंगे। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सामुदायिक भवन का उद्धार कब होगा। जीर्णोद्धार तो हो चुका है, लेकिन उद्धार कब होगा, ये बड़ा सुलगता सवाल है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।